औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर ज़मान अब्दुल्ला हजरात। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैंने एक ऐसे प्रोग्राम का आगाज़ किया है जो हम सब के लिए, हमारे लिए दीनो दुनिया आखिरत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है। नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम है हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एक दो दफ़ा जो आपके सामने मुख्तलिफ टॉपिक के इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये प्रोग्राम देख के अपनी आखिरत का भी इस हवाले से आपको अच्छे इक़दाम मिलेंगे और दुनिया में भी। नाज़रीन, मेरी गुफ्तगू का जो आज टॉपिक है तसव्वुफ़ की दुनिया के हवाले से मैं प्रोग्राम करूँगा। तो नाज़रीन, जब तसव्वुफ़ की बात आती है तो सबसे पहले जिस चीज़ पर हमारा ज़हन जाता है वो हमारे औलिया इकराम है। आपको पता है कि हमारा पाकिस्तान जो वो औलिया इकराम की ही मिरास है, उनकी ही बदौलत हमें हमारा पाकिस्तान मिला है। नाज़रीन, अगर पिछली यहाँ नहीं, ये औलिया इकराम की अपनी बात अगर आप कुरान मजीद का मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा कि जो सहाबे काफ थे, जो सहाबे काफ वाले थे, वो कोई नबी नहीं थे, वो कौन थे? वो वली थे, वो औलिया इकराम थे। उनका जिक्र कुरान में आता है। कुरान में अल्लाह ताला की ज़ात ये फरमाती है कि ना इन्हें दुनिया में डर है और ना इन्हें आखिरत में डर है, ये अल्लाह के करीबी हैं, ये अल्लाह के दोस्त हैं। तो नाज़रीन, अगर हज़रत ख्वाजा अवैस करनी की बात कीजिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हाज़िर की बात करें, ज़ाहरी ज़िंदगी की बात करें, तब भी वली मौजूद थे। इससे पहले अगर दूसरी उम्मतों की बात करें तो उस वक़्त में भी वली। अभी हाल में जो हमारे औलिया इकराम हैं उनका हमारे माशरे में बहुत अहम रोल है। हमारा माशरा, हमारे तक इस्लाम इन्हीं ही औलिया इकराम की वजह से नसीब हुआ है। हम अगर आज मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र लाख लाख अदा करते हैं कि इन्हीं औलिया इकराम की वजह से हम लोग मुसलमान हुए, हम लोगों में इंसानियत का सबक हासिल हुआ और इन्हीं की बदौलत ये हमारा पाकिस्तान महफूज है। आपको पता है नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान इस्लाम का पूरी दुनिया में किला है और किले में जो सबसे अहम किरदार, अगर करैक्टर के हवाले से बात की जाए, अखलाक के हवाले से बात की जाए, तो नाज़रीन इकराम, औलिया इकराम का हमारी पहली साह में आता है। हमारे औलिया इकराम हैं जिनकी वजह से आज हम एक पुरसुकून ज़िंदगी, हम आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह मैं आपके जो बाकी प्रोग्राम आइंदा करूँगा उसमें मुख्तलिफ औलिया इकराम की ज़िंदगी के हवाले से उनका तज़किरा करूँगा। हर एक जितने भी पाकिस्तान में हमारे सूफिया इकराम, औलिया इकराम, मैं कोशिश करूँगा एक एक करके आपके सामने उनकी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ नमूना। वैसे तो बंदा न चीज़ नकासर है कि इनकी कंप्लीट आपको आगाही दी जा सके, लेकिन जहाँ तक हो सकेगा मैं इंशाल्लाह आपको अपने हर आने वाले हर प्रोग्राम में एक नए औलिया इकराम की ज़िंदगी के मुतल्लिक जहाँ तक हो सका चंद अनासर आपके सामने, चंद उनके मामलात, उनकी ज़िंदगी के सबक आमूज़ फ़ैसले, उनकी ज़िंदगी के तासरात आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, हमारा औलिया इकराम, हमारे जो औलिया इकराम है वो हमारे माशरे के लिए एक बहुत अहम है। हमारे माशरे का एक जो हमारे माशरे में उनका बहुत ज़्यादा किरदार है। तो नाज़रीन, हम लोग सबको उनकी कदर कीमत, उन्होंने जो ज़िंदगियां गुजारी, उन्होंने जो हमारे लिए किया, उनका अगर उनका अखलाक सामने रखा जाए तो आप बिला जवाज़ कह सकते हैं कि अगर उनका अखलाक आपके सामने होगा तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे और आप एक अच्छे इंसान बन के माशरे के सामने होंगे। तो नाज़रीन, औलिया इकराम के मुतल्लिक़ जो है वो बहुत ही अहम टॉपिक पे इंशाल्लाह मैंने थोड़ा सा सिर्फ
تصوف کے حوالے سے اب بات کرنے کے لیے اسی پروگرام کے لیے اولیاء اکرام جو ہیں، اگر وہ تصوف کی بات کی جائے تو وہ ہے ہی بالکل اولیاء اکرام کے ہی متعلق ہے، کیونکہ تصوف ہر بندے کو سمجھنا اس کے بہت ہی مشکل ہے۔ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو جس کے پاس علم کا بے شمار ذخیرہ ہوگا، وہی اس تصوف کو سمجھے گا۔ تو ناظرین، اولیاء اکرام کی جو ہمارے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید، حضرت سلطان باہو، بے شمار ہمارے جو پاک و ہند میں اولیاء اکرام ہیں، اگر ان کی زندگی کا آپ کو تھوڑا سا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تصوف کے حوالے سے انہوں نے انہی کی ہی مانند ہے، ان کی ہی ساری جو جتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جتنا بھی علم آپ لوگوں کے پاس ہوگا، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے معاشرے میں کیسے زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے بھی اسی معاشرے میں زندگیاں گزاری تھیں، انہوں نے ہمارے لیے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ تو ناظرین، میں انشاءاللہ جب میرا اگلا پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ایک ایسی ہستی کا ذکر کریں گے، ایک ایسی ہستی کا جس کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے تصوف کے حوالے سے اولیاء اکرام نے ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے لیے کیا کیا اقدام کیے، کس طرح انہوں نے ہم تک دین کی تبلیغ کی، دین ہمارے تک پہنچایا۔ تو یہ جو میراث ہمارے اولیاء اکرام کی پاکستان میں ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر ایک گتی کے لوگوں سے، ہر ایک اولیاء اکرام کا آہستہ آہستہ آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ ناظرین، میں اگلے پروگرام میں ایک ایسے ولی کامل کا آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں گا، آپ سن کے اس کا ثواب مجھے بھی ہوگا، آپ لوگوں پہ بھی ہوگا، اور آپ ان کی حقیقت، ان کے کردار سے اپنی زندگی کو سنواریے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔